7 साल मोदी को हो गए, मैं एक विकलांग हूँ 70%, मुझे आज तक कुछ भी नहीं। विधायक होगा काय को तो कमीशन खोरी में फुर्सत नहीं, उसने तो हमारा दम काट दिया। कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कपड़े भी लेकर जान लग रहा, मैं तो जान लग रहा तैयारी करने। घर वाले सब रालोद हैं, हम पूरे गांव के युवा गए थे बीजेपी की रैलियों में, घरों आकर लटवा जाता सांझ को। वही यूपी को लाए थे, अब का युवा ने ही ठान लिया कि गांव में बढ़ेंगे तो लटी बजेगा। हमारा पहला प्रधान पागल था, उनने कह दिया मैं गौशाला बनवा रहा, आज उसका ताला खुला है। नहीं करना भी चाहिए, आपको करने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर पड़े सिगरेट मारी और गोल्ड फ्लैग की छुट्टी कर दिया, शाम को बियर मारी छुट्टी कर दिया। कह दी कि अपना निजीकरण करो, निजीकरण में कटा कितनी देर का बजा के। अगर मैं अच्छे से सो रहा हूँ तो मुझे काम मिल रहा है तो मैं अच्छे से सो रहा हूँ। बकवास कर रहा है, मतलब बदलाव ना जड़ खोद देंगे बिल्कुल। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। साल 2021 खत्म होने के बाद अब नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आज 1 तारीख है और सभी लोग जो है नए साल मना रहे होंगे, सभी लोग जो है एक दूसरे को विश कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल यूपी की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, चुनाव को लेकर 2022 का इंतजार जिसको लगातार सभी लोग कर रहे थे, अब 2022 आ चुका है तो तमाम गाँव के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम हसीना विधानसभा में हैं। झूठे हैं, झूठे सबसे ज्यादा झूठ लग गई। सबसे बताऊंगा मैं, पॉइंट वार बताऊंगा। सबसे पहले यो है, इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि दे रहे 2000। हमारे गांव में 40% आदमियों को भी नहीं मिली। किसी को यहाँ हो तो पूछ लो। अच्छा, 20 बार करेक्शन करवा लिए। नाम सब हरियारी और पीरे वे उसके चेले। अच्छा, 9 किस्त में लिखा जाते हैं। मेरी 9 किस्त आली जारी और पे, मुझे एक नया पैसा नहीं मिला। नाम पे आप कह रहे जा कहीं और रही है। हाँ हाँ, तो जब जाते हैं भैया कि भैया हमारी क्यों नहीं आ रहे, पूछिए जाके उनके जो आपके बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, सब बनाए हैं। विधायक होगा काय को तो कमीशन खोरी में फुर्सत नहीं, उसने तो हमारा दम काट दिया। भाई पहले जो था हमारा पैसा आवे फैक्ट्री से, वो एक बैंक पे ठेका था कि ना फीडिंग कर दो खातों में, इसने वो भी छुटवा दिया HDFC का। अब कैनरा बैंक को दिया, वो 8 दिन का ब्याज खावे। अब 20 करोड़ का 8 दिन का कितना ब्याज हो। सही बात है। किसान एक पैसे को तरस रहा। तो अब की बार बदलाव चाह रहे हैं सरकार के लोग। बदलाव ना जड़ खोद देंगे बिल्कुल। हाँ, तुम बदलाव तो बहुत ज्यादा गुस्से में तो हम हुआ, मैं एक पैसे को तरस आज रहे। तो साल की शुरुआत है, आदमी दवा नहीं मिल रही। आज तो साल की शुरुआत है, आज तो थोड़ा सा मतलब हाँ शुरुआत है हमारी, कितना लड़ाई थोड़ा ही है। बाकी यो है सब यही है। मैं भी सन 75 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 1975 का। सब समझे हैं, सब अपनी समझदारी से देंगे और खुलतम क्या करवावे। चलिए ठीक है। जैसे आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? साल की शुरुआत हो चुकी है 2022 कई सालों से लगातार चला। 2022 में कुछ बड़ा होगा, क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। योगी और मोदी दोनों खत्म है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? कोई वोट नहीं देगा यहाँ, इतना आदमी खड़ा कि रखवा दो वोट दे देगा क्या? योगी जी 350 की बात कर रहे हैं जी। नहीं होने का आपका 350, अब की बार 350 नहीं है उनकी। बताऊंगा भाई, हमारे इसमें जो है जिला पंचायत सदस्य सब लोग दल के जीतते हैं। वे कहाँ से जीत गए? सब इनसे नाराज हैं, भाजपा वालों से। इन्हें कोई वोट देना नहीं चाहता। ये सिर्फ झूठ के अलावा इन पे कुछ। 350 सीट का जो बात कर निधि की सुन लो। अब मैं कहने लगूं हमारी लोकदल की 400 आ रही, उस चीज से क्या हो रहा, कैसे क्या हो रहा? को सपोर्ट करता आप लोगों से पूछो जाके। लोकदल को इतना सपोर्ट करते हैं कि आने वाली अब ये जो सम्मान निधि आ रही ना जी, मैं उसकी बता रहा हूँ। मैं भी किसान हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और किसान भी हूँ। मेरे घर में मेरे भाई के नाम भी जमीन है, मेरी माँ के नाम भी जमीन है। 2 भाई हैं मेरे, उनके नाम तो जो सम्मान निधि आ नहीं रही। चलो मैं तो दूसरी चीज़ है, मेरे नाम ना आ रही। और मेरे ताऊ जी के नाम जमीन नहीं है, उनके नाम आ रही है। तो क्या है जी? बताओ, लेवाई चल रही है। ये क्या दानलेबाजी है? उनके नाम आ रही तो हमने तो कटवाई नहीं, चल भैया इनकी आ रही, उनके नाम जमीन नहीं। जिनके नाम जमीन है उन पर आ नहीं रही, तो क्या हो रहा है? घपला नहीं। अच्छा ये बताइए, 2014-2019 के बाद जो है तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं 2022 में अच्छे दिन ला देंगे। ये अच्छे दिन ही तो हैं। 15 लाख का लालच दिया और जो जेब में वे बिलों में खींच लिए। और क्या है जी? बताइए बताइए आप बताइए। हाँ, जो लोग भी ये कहते हैं, कभी अमेठी गए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की जगह पे, कभी क्या नाम जो है छपरोली गए। मेरी उम्र 42 साल, बचपन से छपरोली क्षेत्र का कवर किया है। इतने गड्ढे थे। अमेठी मेरे भाई का जन्म हुआ वहाँ पे। आज तक 2006 में पगडंडियों से लोग चलते थे पूर्वे के अंदर। क्यों? आज रोड है ना, वहाँ पे रोड बनी। हमें क्या चाहिए? आप कहते हैं ना हमें 15 लाख चाहिए, और पढ़े लिखे बेरोजगारी की जो बात करते हैं ना, आज 10 लड़कों को रोजगार दिलाता हूँ, सब ये पूछेंगे कितना।
25 लाख, क्योंकि आज की डेट में जो युवा है वो रोज के रोज उसे रात को 300 रुपये का रोज खर्च करने हैं, तो कहाँ से आए? अब माँ बाप से हम पूछते हैं यार हमारे पास 10,000 रुपये की जॉब है, आप कराएंगे? क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये तो उसके लग जाते हैं। तो रोजगार ऐसे नहीं मिलता। आपको 10,000 रुपये आप कुछ सीखोगे करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ना कोई गवर्नमेंट करा पाएगी ना कोई करा पाएगा। 15 लाख अपने आप से चाहिए। अच्छा, 15 लाख अपने आप चाहिए, तो हाँ। बोलते हैं कि भैया बेहतर रोजगार मिलना चाहिए। बस, और करने नहीं, बेहतर रोजगार मिलना नहीं, करना भी चाहिए। आपको करने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर पड़े सिगरेट मारी और गोल्ड फ्लैग की छुट्टी कर दिया, शाम को बियर मारी छुट्टी कर दिया, रजनीगंधा मुंह में डाला छुट्टी कर दिया। आप देख लो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनसे कोई भी आज तक कॉलेज के अंदर नहीं गया होगा। क्या नाम है? मेरा तरुण कुमार धामा। हाँ, तो धामा जी कह रहे हैं कि भैया खुद से मेहनत करनी पड़ेगी वरना बैठे बैठे 15 लाख नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। और सुनिए, कोई भी चीज आज की डेट में मैं 10,000 की 15,000 रुपए की जॉब करता हूँ, 1 करोड़ का टर्म्स इंश्योरेंस रखता हूँ, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस रखता हूँ। मैं किसी के बेस पे नहीं करता हूँ। अगर मैं रास्ते में रहूंगा तो और किसी को भी देंगे तो अपने आप देंगे। हाँ जी भैया, मेरी भी हाँ, अशोक कुमार हूँ। बिजली के कनेक्शन थे इससे पहले जो 900 रुपए रसीद कटी, आज सामान्य का बंदे 1 लाख या 2 लाख रुपए दो जब कनेक्शन मिला। किसी का बताओ 2 साल से कनेक्शन हुआ बिजली का, 1-2 लाख में कनेक्शन। हाँ 1-2 लाख में कनेक्शन है। सामान्य का खत्म करा का बंद करा के कनेक्शन नहीं, 2 साल से सामान्य वालों का कोई नहीं आया। जो सपा सरकार में 92 उसकी रसीद पे कनेक्शन मिले थे, आज की डेट में 2 लाख में लग रहे हैं वे। तो इनसे तो बढ़िया इन्होंने सपकवा दी, अब हमारे वे बंद हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये अपने आप करने की तो ये इतनी योजना की खोल रहे हैं। अब मैं 500 रुपये महीना ई श्रम में दे दूंगा, अब उसमें दे दूंगा। जब इन्हें इतना डर नहीं तो अपने आप करके खाना है तो फिर करने क्या अपने के साथ खड़े। जब सब राशन क्यों दे रहे हैं? फ्री का राशन क्यों दे रहे? ये चुनाव का स्टंट है इनका, जिससे कि तुम्हारी बेईमानों की सरकार फिर आ जाए। वो कह रहे हैं कि भैया कोरोना काल में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भैया लोगों के पास है नहीं, तो लोगों का करना छुटा देंगे और क्या, और जो यहाँ अपराध और बढ़ेगा। ये वो नई चीज ला रहे यहाँ। हाँ जी, बैठ के खाने के लिए। इसका तो नुकसान हो रहा है। ये फ्री में जो दे रहे हैं नुकसान है। आज के टाइम पे मजदूर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? जब खाने को तो उन्हें वो मिल गया, बाकी उन्हें जरूरत नहीं है। किसान अपने आप कर रहा है। यूपी चुनाव में अब की बार कौन सा मुद्दा लगता है आपको तो सबसे ज्यादा? गठबंधन की सरकार आनी है जी। बेरोजगारी, शिक्षा, बेरोजगारी, ये पहले मुद्दे हैं। सरकारी संस्थान सब तो चुनाव के टाइम में मंदिर मस्जिदें नहीं, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं। मंदिर तो ये पड़े हमारे यहाँ। मन में हो राम, वही उसी से हो। ये जो नूक है ना, हम भयमुक्त समाज देंगे, फलाना देंगे। हमारे गांव में अभी 1.5 महीने के अंदर करीब 25 ट्वेल्व पाड़ लिए बदमाशों ने, चोरों ने। ना तो पुलिस ने कुछ इंक्वायरी करी, ना किसी और ने करी। और 3 मोटरसाइकिल प्रधान के, भूतपूर्व प्रधान के लड़के की, ये जो छोटे मोना चौक की है, इनसे 500 मीटर उरे छीन ली। अच्छा, प्रधान के ही छीन ली? प्रधान के लड़के की, और 3 दिन में 3 छीन ली। कौन सा भयमुक्त समाज दे रहे हैं ये तो बोला था भैया योगी की सरकार जो बनी तो उनके नेता कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचार खत्म। तो योगी की सरकार बनाई थी जो तो हाथ पाइयो कौन सा मजाक है। यहाँ नू कहता मेरी मीटिंग करवा दे, 5 साल हो लिए, मुझे तो आज लो दर्शन दिए ना। पिछली बार आप सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी? हाँ, यो सोच रहे कुछ अच्छा करेंगे, यो ने अच्छे का पहले से नीचे कर दिया काम सारा। कब लगा आपको कि भैया क्या व्यक्ति छाप छोड़ दे, ये धोती टोपी ना छोड़ती, समाज में काम करके दिखाना पड़े, अपने लोगों के बीच सच्चाई ईमानदारी से उसकी छाप जावे। लगा कि भैया सरकार काम नहीं कर रही है? जब पिछली बार आपने सपोर्ट किया, सब बकवादी हैं। पिछली बार आपने सपोर्ट किया था तो कितने समय बाद लगा कि भैया आप काम बेकार? हमें तो जब ही लग गया था, इनका घने दिन आए, 1 साल में लग गया था। हाँ, जब वादे कर रहे थे। 7 साल मोदी को हो गए, मैं एक विकलांग हूँ 70%, मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। और विकलांगों के बारे में कोई सोचता नहीं है, आज तक कोई बात सोची नहीं गई विकलांग के बारे में। कोई भी योजना नहीं हमें कोई योजना नहीं मिली। हम विकलांग हैं, हमारे पास में एक आवास योजना भी नहीं आई, घर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है। हमें गरीब आदमी, माँ नहीं है, बाप नहीं है। देखिए, एक बार ये विकलांग है और ये कह रहे हैं कि भैया सरकार कितने भी वादे कर रहे हो लेकिन हमारे पास जो है वो योजना धरातल पे नहीं पहुंच रही। अरे चाचा, काहे बहस कर बैठे? अरे थोड़ा बताओ। जब सारी के सारी प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया तो वह सरकारी नौकरियां कहां से मिलेगी? बताओ किसको दिया है? ये भाई साहब कह रहे थे कि अपने आप भैया काम करोगे। नौकरी के लिए मैं बोलूंगा मैं। हाँ सर, हमारे यहाँ बराबर में ये शायद टीचर भी है। मेरे गांव में एक स्कूल है सरकारी, उसमें मुझे ये बता दिया जाए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, एक बाबूराम मेरे साथ पढ़ा हुआ, उसने एक प्राइवेट स्कूल खोला, उसके यहाँ आज भी स्कूल है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसके आप पक्ष में है, खिलाफ में? बिल्कुल, क्योंकि मुझे चाहिए काम
और संतुष्टि। अगर मैं अच्छे से सो रहा हूँ तो मुझे काम मिल रहा है तो मैं अच्छे से सो रहा हूँ। बकवास कर रहा है मतलब की नहीं नहीं, अब एक मिनट मैं आपको सुनिए पास कर रहा हूँ। एक सेकंड। मेरा नाम है सुशील कुमार और सबसे बड़ी समस्या, मैं खुद किसान हूँ और जो खेत में छोटी मेरी खेती, जो मैं खेत में बो खाता हूँ, किराए पे बोआता हूँ, फसल में बीज लगाता हूँ, खाद गिरता हूँ, जाके मतलब जब देखूँ 2 दिन में जाए बिजार और सारा खा गए, तो मैं तो भूखा मरने खातर तैयार हुई। और सरकार रही तो इनकी 2,000 रुपए की सम्मान निधि है, 4 ले लो, फसल तो मेरी खा गया बिजार, मैं क्या करूं बताओ, कौन सा रोजगार करूं मैं। सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, और वो समस्या जो है वो पूरे राज्य की समस्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। युवा कह रहे हैं कुछ हमारी भी सुन ली जाए, तो युवा की जरूर सुनी जाएगी थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है भैया? एक मिनट शांत हो जाइए, शांत, थोड़े युवा आ जाए। हाँ, क्या नाम बताइए? नाम अर्जुन धामा जी। क्या सोच रहे हैं बताइए, चुनाव आने वाला है भाई। समस्या यो है, हमारी समस्या यो है, आज तक जितनी भी सरकार थी, सारी सरकार में 1 साल में आर्मी की भर्ती आवे थी। मार्च में 3 साल होने वाले, आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा युवा परेशान है। तो भाई यही है, हर सरकार में 1 साल में भर्ती आवे थी आर्मी की। हमारे गांव में 100 बालक तैयारी करें, सब बिरान हो लिए, सबकी उम्र निकट गई। 3 साल उम्र हो जी आर्मी में, 3 साल मार्च में भर्ती हो जाएगी, भर्ती नहीं आई 3 साल। ये जो सरकार ने, हाँ जी, 30 भर्तियां कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। जिस तरीके से सरकार ये वादा कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार, जो 2 करोड़ साल में रोजगार देने का वादा किया था, और उत्तर प्रदेश सरकार भी जगह जगह होर्डिंग लगा रही है कि भाई 4.5 लाख हमने नौकरी दिया है। उन तमाम बातों को किस तरह? सुनो जी, 2018 में तो यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, उससे बाद में कोई भर्ती पूरी नहीं हुई यूपी पुलिस की। 2018 के बाद में कोई यूपी पुलिस की भर्ती पूरी नहीं हुई जी। दूसरी बात, आर्मी की भर्ती, जो हम जैसे युवा हैं, ओपन भर्ती जो आर्मी की हो, वो भर्ती 3 साल से आई नहीं। और जो रिलेशन की भर्ती हो और स्पोर्ट की हो, वो रोज चल रही, हर जगह चल रही। जिसके पहुंच है उसकी 4 साल में पहुंच है। रिलेशन की अलग, जो रिलेशन की आर्मी की भर्ती आती है ना, उसकी वो वाली भाई, जिसका पापा या भाई आर्मी में रहे, उसके लिए बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैंने 2 साल पहले मैंने आर्मी का फिजिकल पास करा था, मैं बाद में कागजों में लिकट गया था। अब मेरी मार्च में उम्र लिकट जाएगी, 3 साल हो जाएंगे, भर्ती आओ, 3 साल में भर्ती आओ तो क्या करेंगे हम? खेती करना है। खेती का हमारे तो इतनी खेती भी नहीं है। जमीन में क्या करेगा? अब जब भाई ने तो कह दी कि अपना निजीकरण करो, निजीकरण में क्या खेती घेर का जाके बताओ क्या करेंगे जाके? जनरल की उम्र 18 से 22 है, 4 साल से वैकेंसी नहीं आई, 22 वाला तो गया, बाकी क्या करेगा? ओबीसी SC ST भर्ती जाएंगे, जनरल वाला बेचारा क्या करेगा? यूपी सरकार के कोई मंत्री जी देख रहे हो, और खासकर स्पोर्ट्स से, तो ये युवा है उत्तर प्रदेश के, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा है, वो कह रहे हैं कि नौकरी उम्र निकलने के बाद ना नौकरी मिल सकती है और ना ही इतनी खेती है कि खेती कर सकते, तो भाई जाए कहाँ? है ना? बड़े 3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कपड़े भी लेकर जान लग रहा, मैं तो जान लग रहा तैयारी करने। अभी करने जा रहे थे, शाम के टाइम रोज ही रेस मारना जावे। अब बताओ, 160 नंबर का पेपर था UPSI का, कितने क्वेश्चन सही हो सके? पढ़ के कितने हो सके? 120-30 क्वेश्चन, 150 में 150, 160 में 160 क्वेश्चन सही है। इतना दर्रा दांधला चल रहा, 10,000 वैकेंसी तो रिजर्व होगी पहले ही। कोर्ट में फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। ये अभी 15 इलेक्शन में, अभी इलेक्शन आ रहा है, तो कौन लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया वैकेंसी नहीं निकल रही, कौन बेहतर विकल्प के तौर पे दिखाई दे रहा है आपको, जो युवाओं के लिए कर सकता है? जो शुद्ध बात है, यूपी में आज तक युवाओं के नहीं, सबसे ज्यादा तो अखिलेश नहीं करा कोई कुछ भी क्या हो। लैपटॉप बांट दिए, स्टेडियमों में निर्माण करवा दिए। योगी ने क्या करा युवाओं का? हर साल भर्ती निकलवा बताओ, योगी ने क्या करा जी युवाओं का? आर्मी की भर्ती 3 साल से आई नहीं, पूरे यूपी में ही, पूरी एक जगह नहीं, यूपी में ही। लड़के अपने घर पे रह गए, एज निकल गई सबकी, अब क्या करे भाई? बदमाशी करेंगे क्या, ये बताओ? कोई ऑप्शन नहीं है, आगे कोई ऑप्शन नहीं। और बताओ, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं करवाया आज तक भाई। ना तो युवाओं का कुछ करा, ना किसानों का कुछ करा। अच्छे दिन आएंगे, कोई वो हाँ नहीं जी, करवाया, ना तो युवाओं का कुछ करा, ना किसानों का कुछ करा। 900 का सिलेंडर अब हो गया 1000 पे, और ये अगर ये जीत गया तो 2000 पे जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं मोदी जी। ये कोई आत्मनिर्भर नहीं, केवल मोदी और योगी ही आबाद होंगे और सब बर्बाद हो बचे। बीज जैसे गन्ने का हम बीज रखे हैं ना, जो 100 बीघे गन्ना बोवे वो 10 बीघे बीज रखे अगले साल के लिए, इनका बीज भी ना बचे अब क्या। अच्छा। हाँ,
इतने गुस्से उतने पब्लिक गुस्से ना हमें पता है रियलिटी क्या है। हाँ, बताइए नरेंद्र कुमार, बताइए। बीजेपी ने इन जाटों की बेइज्जती कर दी, आज तक की सरकार ने नहीं करी। बिल्कुल किसी ने इंग्लिश का पब्बा मार बिल्कुल बेइज्जती किसी पार्टी ने नहीं करी, जितनी बीजेपी वालों ने करी है। इस जाटों को ताकत है बिल्कुल। यहाँ बहुत बहुत ना भाई बहुत नाराजगी हो गई लोगों को। नाराज खुद है या कौन जाति अपनी बेइज्जती सहन करेगा। हाँ जी, हाँ बताइए। ये हाँ। गाय बछड़ों ने खेत खत्म कर दिया, अब क्या करें, मरे क्या करें, जाके हालत देख लो। ये बताइए कि जो ये बछड़े की समस्या है, लगता है कि भैया किसी सरकार को आने से ये सॉल्व सोली होगी। इन्होंने तो रोक लगा दी, यूपी से बाहर कोई गाय है वो नहीं जावे, इन्होंने बंद कर दी। जब बाहर नहीं जाने के तो एक भी नहीं जाने का, ही तो यहीं रहेंगे। हमारे गाँव में कम से 1000 है। अच्छा, मैंने कल भराई करी थी गेहूं की चटकी, बताओ क्या करो, 2 बीघे गेहूं बोए, मरे या क्या करें या मारे, तो बताओ इसका इनाम देंगे से क्या देंगे? इतने बड़े क्या रहते हैं एंडिंग। हाँ थोड़ा बोल लेता आता हूँ मैं। हाँ। भाई ये सबसे ज्यादा समस्या इस टाइम गांवों में बंदरों की। इस योगी ने सारे शहर के पकड़वा के सब गांवों में छुटवा दिए, और इन गाय बछड़ों की बहुत बुरी मारे सारे आवारा पशु पहुंच गए। क्यों? हमारा पहला प्रधान पागल था, उनने कह दिया मैं गौशाला बनवा रहा, आज लोग का ताला खुला नहीं। अच्छा, 2014 में एक नारा आया था कि युवा ही यूपी को लाए थे। अब का युवा ने ही ठान लिया कि गांव में बढ़ेंगे तो लटी बजेगा यूपी पे। इस पे युवा ने सोच लिया बस भाई दूसरी बात सुनो, आई थी 18 से 28 ही भगावेगी बीजेपी को। हम तो जब छोटे छोटे से थे तो ट्रैक्टर रैली में मैं चला गया था, रात को आया था, लट बजा था घर मेरे पे बीजेपी की सरकार में ही। और जब रैली में जाने के और जबकि घर वाले सब रालोद वाले हैं, घर वाले सब रालोद हैं। हम पूरे गाँव के युवा गए थे बीजेपी की रैलियों में, घरों आकर लट बजा था सांझ को, छोटे छोटे से ऐसे होते। अब 2016 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी, 2017 दिसंबर में उसका एग्जाम हुआ था। आज तक वो भर्ती कोर्ट में है, आज तक फाइनल नहीं हुई, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारी अब भी मतलब हेयरिंग चल रही थी, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना वकील नहीं भेजती वहाँ पे, और वो आज तक भी कंप्लीट नहीं। 2022 आ चुका, 6 साल हो चुके। हर भर्ती के साथ यही है। अब जो एसआई की भर्ती आई थी, जो अब इसका एग्जाम हुआ, इसमें इतने बड़े लेवल पर धांधला हुआ है। बच्चों के 160 में से 150 के आसपास नंबर हैं। अब जब सारी भर्ती पैसे वाले ले जाएंगे तो पढ़े लिखे बच्चे। देखिए, युवाओं की जो सबसे मेन समस्या है वो बेरोजगारी को लेकर है, और खासकर जो है वो भर्ती को लेकर है कि एज निकलने के बाद आखिर युवा करे तो करे क्या। आप बताइए। हाँ। ये देखो दलित समाज से इनकी बात सुनो। हाँ जी, क्या मिला है भाजपा में बिना मतलब के? हम तो ये चाहें कि हमें जो हमारे बच्चों को जो रोजगार मिले, नौकरी दिलवाओ। ये क्या राशन देने से इनसे देने से क्या हो रहा? पर ये जब भर्ती नहीं करते तो जब मतलब क्या करें? हाँ, रोजगार चलिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, लेखपाल की वैकेंसी 2017 से हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अखबार में खबर आ जाएगी लेखपाल की वैकेंसी आनी चाहिए। इसका पूरा टेन्योर खत्म हो गया योगी जी का, अभी तक लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया। अब कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी। भाई सरकारों से भाई एक ही विनती है तमाम युवाओं के कि जल्दी जल्दी नौकरी दे, ताकि युवाओं का भला हो पाए और शायद चुनाव में आपका भी भला हो पाए। तो तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग, तमाम गांव के अनुभवी लोग आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको दिखाई लगातार इस तरीके से तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।